हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हम सब लोग क्लास 10th की तैयारी में लगे हुए हैं। आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास में हैं और उसके लिए मैंने कहा था आपसे कि मैं बहुत ही जल्द आपको सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और मैं उसी क्रम में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन अभी एकदम पूरी तैयारी के साथ हैं और आपको जल्दी से जल्दी मैं पहले एनसीईआरटी सॉल्यूशन दूंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं और लग जाते हैं अपने काम में। तो चलो, आज का जो हमारा पहला ही क्वेश्चन है क्या है? जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। खूब ध्यान से देखो, वर्ड बोला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की बात की है। मेरी स्पीड तेज है और रहेगी भी। ठीक है, जिसको तेज लगेगी वो 0.5 कर लेगा। यूट्यूब आपको ये फीचर देता है, ठीक है ना। जिसको स्लो लगता है वो 1.25 कर लेगा, तो स्पीड उसकी तेज हो जाएगी। सही है कि नहीं? आप लोग करते हैं, ऐसा मैं भी करता हूं, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अरे यार, कुछ है नहीं, बोला जा रहा है कि ये दो रजिस्टर हैं, इनको अगर हम पैरेलली कनेक्ट कर दें तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? यार देख लेते हैं, आओ भाई। ये ए वाला लिया हमने, 1 ओम है और 10⁻6 ओम है। इन दोनों को आपको पैरेलली कनेक्ट करना है और जब पैरेलली कनेक्ट कर देंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? सर्किट बना लो जल्दी से। ये बना और एक ये, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं 1 ओम है और ये 10⁻6 ओम है। तो खूब ध्यान से देखो और बता दो, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। सबको क्लियर है ना? ओके, चलो, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है और फार्मूला याद होना चाहिए दोस्त। फार्मूला नहीं याद होगा तो मज़ा नहीं आएगा। याद रखना, अगर दो रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, कितने? 2 की बात कर रहा हूँ, नंबर याद रखना। 2 रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है तो उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। क्लियर? चलो, वैल्यू पुट करो। R1 की वैल्यू कितनी है? 10⁻6, सॉरी R1 को ये मान लो यार, R1 कोई सा ले लो, ये R2। तो R1 को हमने 1 ले लिया, 1 इंटू 10⁻6 अपॉन में 1 प्लस 10⁻6। बस, ये खतरनाक जानलेवा कैलकुलेशन आ गई आपके लिए ना। पता है, डर लग रहा है भाई। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा और इसमें 1 कैसे ऐड करें 10⁻6 में? तो चलो चलते हैं हम लोग बचपन में। 3 4 5 6, 1 के बाद 6 0 लिख दिया। 10⁻6 का यही मतलब होता है। और इसमें कितना ऐड करना है हमको 1 ऐड करना है। तो चलो यार कर देते हैं भाई। ये 1 हमने लिखा, बढ़िया ऐड का सिंबल लगाया और ये 0 0 0 5 0 कर दिया, 1 कर दिया। इतना आंसर आएगा। तो मेरे भाई, इसको जब हमने सॉल्व किया तो आया कितना? वो आया इतना। 1 के बाद 5 0 फिर 1 और ये R के एक बराबर होगा। चलो, अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये 10⁻6 है, ये भी लगभग 10⁻6 है। बस ये 1 का आ गया मसला। और इसको अगर हम कट करेंगे तो ये लगभग बराबर है। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम इसकी देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 1 ही आएगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि 9 अपॉन में 10 अगर लिखा है, 9 अपॉन में 10 लिखा है, या आप ऐसे देखो 9 अपॉन में 9.00001 लिखा हुआ है, तो आप क्या कहोगे? यार ये लगभग 9 के ही बराबर है। 001 बहुत छोटी वैल्यू है तो ये कट जाएगा, सीधा सीधा 1 आएगा आंसर। सेम वही यहाँ पे कैलकुलेशन है। ये आंसर आया 1 ओम अप्रॉक्स में, लेकिन लिखिएगा, ये देखिए सिंबल में मैंने 2 सांप की तरह बनाया हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं अप्रॉक्स। ठीक है ना? तो ये आ गया इसका पहले वाले का 1 ओम। ऐसे ही सेम दूसरा वाला। तो जल्दी से वीडियो पॉज करिए, खुद से कैलकुलेट करिए, उसके बाद आंसर मैच कराइएगा। ठीक है ना? चल भाई, आओ दूसरा देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, मैंने कहा कि 2 अगर रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है तो आप फार्मूला यूज कर सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है ना? लेकिन अगर 3 रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं तो फार्मूला भाई बचपन वाला जो पढ़े हो आप, क्या पढ़े हो वो? 1/R = 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। यही वाला फार्मूला हमको इस्तेमाल करना रहेगा। वो तो जुगाड़ से आ जाता है भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हम लोग आगे चले जाते हैं। ठीक है ना? तो 1/R, चलो मान लेते हैं ये हमारा R1 है, तो 1 अपॉन में 1। इसको मान लो R2, तो प्लस 1 अपॉन में R2 की जगह कितना? 10⁻3 प्लस
इसको R3 मान लो भाई, तो 1 में 10⁻6 ओम आ गया, बहुत सही आ गया। और इसका ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो ये 10⁻6 एलसीएम इसका होगा, और 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 10⁻6 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10⁻6, 10⁻3 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻3 बचेगा, तो ये 10⁻3 आ गया। 10⁻6 10⁻6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 1, और ये 1/r = हमको मिल गया। ओके, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, कुछ ध्यान समझिए। इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड कहाँ करेंगे, बगल में। 10⁻6 का मतलब 1 के बाद 6 0। 10⁻3 का मतलब क्या है, 1000 भाई, 1 के बाद 3 0, और 1 का तो 1 ही होगा भाई। तीनों को ऐड करना था, कितना आ गया देख लो, ये 1 0 0 1, ये आ गया आपका इन तीनों का सम। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा लेते हैं, 100 100 1, चलो मैंने याद कर लिया, ठीक है। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो 1/r = हमें लिखना चाहिए 100 101 अपॉन में 10⁻6 का मतलब क्या है, 6। चलो खूब ध्यान से देखो, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, नहीं अभी डिवाइड कहाँ, भी तो रेसिप्रोकेट करेंगे ना यार, हमको तो r चाहिए, 1/r मिल रहा है, रेसिप्रोकेट करो तो r/1 हो जाएगा, तो इस तरफ भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा भाई, ये ऊपर चला जाएगा और ये किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 6 अपॉन में 100 101 आ गया। तो चलो ध्यान से देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू लगभग बराबर है। अंतर कितने का है, यहाँ पे 10⁻6 है तो यहाँ 10⁻6 है तो, लेकिन उसमें 1001 ऐड हुआ है। अब खूब ध्यान से देखो, मेरी बात समझ लो, खूब अच्छे से समझ लो। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से कम आएगी, नो डाउट 1 से कम आएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर अगर है और आपका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो जो वैल्यू आएगी, इसका जो आंसर आएगा ना, वो हमेशा, याद रखना, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। एक सेकेंड, जो भी वैल्यू इसकी आएगी दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसी का उल्टा, अगर डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो जाए और न्यूमरेटर छोटा हो जाए, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी, वो हमेशा 1 से छोटी होगी। और अगर न्यूमरेटर = डिनोमिनेटर है तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 के बराबर आएगी। ये तीनों ही बातें आपको पहले से भी पता होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 से कम होगी। ये बात तो क्लियर है, ये बात तो क्लियर है। और ये लगभग एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब ये लगभग 0.9 ओम के बराबर आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आपको अप्रॉक्स 0.9 ओम की वैल्यू देगा। क्लियर, तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करके हम लोग लिखते हैं। बात समझ में आए ना। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं मेरे भाई। देखो इसमें क्या दिया है कि हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। भाई 3 रजिस्टर हैं, एक रजिस्टर है 2 ओम का, दूसरा रजिस्टर है, कुछ है नहीं, दम नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और मुझे लगता है कि अभी तो आप लोग कर दिए होंगे भाई पॉज करके, ये तो भरोसा है हमको, कर दिए होंगे पक्का सा। देखो 3 रजिस्टर हैं, तीनों को मैंने अलग अलग दिखा दिया आपको। इन तीनों को किस तरीके से अरेंज करें कि इन तीनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस एक बार 4 ओम आए, एक बार 1 ओम आए। आओ चलो हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो आंसर आए, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आए, वो कितना आए, 4 ओम। चलो एक काम करते हैं, इन दोनों को सीरीज में ऐड कर दें। इन दोनों को, किसको किसको भाई, इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों को सीरीज में ऐड कर दो। 3 और 2 को सीरीज में ऐड करोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 5, सीधा सीधा। क्योंकि यह सीरीज का फॉर्मूला है। सीरीज में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 + R2 + R3, सीधे सीधे ऐड करते चले जाओ ना। तो इन दोनों को अगर सीरीज में ऐड करेंगे 3 2 कितना हो जाएगा, 5। और 5 और 6 का अगर हम पैरेलल में ऐड करें या तीनों को सीरीज में ऐड कर दें तो 3 2 5 5 6 11 ओम। ये तो गड़बड़ है, ये तो पूछा ही नहीं था। चलो 2 को सीरीज में ऐड कर दें, 3 और 2 को किस में सीरीज ऐड कर दिए, सीरीज में, तो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया।
और 6, तो इसके साथ सीरीज में करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो ये तो करना ही नहीं है, तो पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो भी 4 तो नहीं ही आएगा। सही है। अब मेरी बात समझो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर मेथड से ही किया जा सकता है, इसे करके ही सीखना पड़ेगा आपको। बात समझ रहे हैं नहीं? जैसे मैं करके दिखा रहा हूं आपको, क्लियर है ना? तो मेरी बात समझें, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को करके ही सीखना, ऐसा नहीं है कि हमको वहां रट के जाना है। क्लियर है? तो आपको उतना आइडिया होना चाहिए। वो आइडिया आप जल्दी से कब लगा लोगे? जब आपको क्वेश्चंस एक बार किए रहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस, फॉर्मूले अच्छे से याद रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलो और जल्दी से देख लेते हैं। 3 और 6 को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दें, 3 एंड 6 को हमने पैरेलली कनेक्ट किया तो 1 याद है, 2 को अगर हम पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? 3 × 6 अपॉन में 3 + 6 कितना आया? 3 × 6 कितना आया? 18। 3 और 6 कितना आया? 9। 9 × 2 = 18, 2 ओम। यानी इन दोनों को पैरेलल में ऐड कर देंगे, यानी ऐसे 3 ओम है और ये हो गया 6 ओम, ये 3 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, और इसी के सीरीज में ला करके हमने 2 ओम के रजिस्टर को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से जो हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा, उस केस में हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 4 ओम मिलेगा। कैसे मिलेगा यार? देख लो मेरे भाई, 3 और 6 को ऐड करोगे आप, पैरेलली कनेक्टेड करोगे तो 3 और 6 मिल करके हमें कितना ओम देंगे? 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देंगे। यहाँ 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना आएगा? 4 आएगा। आंसर मिल गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें 4 ओम अगर पाना है तो उसमें हमें 3 ओम एंड 6 ओम रजिस्टर को पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको 2 ओम के साथ सीरीज में ऐड कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। आई होप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अच्छा चलो, बोला है 1 ओम आए। अच्छा चलो एक काम करते हैं, 3 ओम है, ये देखो 3 ओम 6 ओम, अच्छा सा नहीं बना, हाँ अब ठीक है, 3 ओम और ये 6 ओम है। चलो इन दोनों को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया। कैसा कनेक्ट कर दिया? पैरेलली कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों के पैरेलल ही हमने इसको कनेक्ट कर दिया 2 ओम को। टेक्निकली कहें तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो भाई क्या होगा? 1/2 + 1/3 + 1/6 1/r। एलसीएम लोगे कितना आएगा? 6 आएगा। 2 3 = 6, 3 2 = 6, 6 1 = 6, 1 आया। 1/r आप देख लो, 3 2 5 1 6/6 कट गया, 1/1, तो r = कितना निकल गया? 1 ओम। इसका मतलब क्या है? इन तीनों को अगर हम पैरेलली कनेक्ट कर दें तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है, जिसकी रिक्वायरमेंट है हमको। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें करना है। तो हम हमेशा ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना? घर पे 1-2 बार जैसे आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। चलो और देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। दिमाग समझना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स। चलो ठीक है यार, कर देते हैं भाई। एन इलेक्ट्रिक लैंप, चलो ये हो गया 100 ओम। ओके, भाई बताते रहे आप लोग, कमेंट करते रहा करिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है उससे, ठीक है ना? और ये पैरेलली कनेक्ट, एक अच्छा वाटर फिल्टर भी है भाई। वाटर फिल्टर कितने का है? 500 ओम का, 500 ओम का। चलो ये 500 ओम का वाटर फिल्टर है, और ये कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है? एक बैटरी है 220 वोल्ट की, उससे कनेक्टेड है। चलो ठीक है, कोई कहेगा सर बहुत गंदा सा फिगर बनाया, तो जी हाँ हम बनाए हैं। इस फिगर को हमने नहलाया नहीं तो इसलिए गंदा हो गया है, ठीक है? आगे देखो, करना कुछ नहीं है इसमें। बोल रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयन कनेक्टेड
to the same source that takes as much as current than appliance, what is the current flowing through it? बहुत सारी बातें पूछ रहा है भाई। तो सबसे पहले करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं कि करंट इसमें क्या होगा, ठीक है ना। देखो करंट क्या होगा, सबसे पहले इन तीनों को पैरेलल कनेक्टेड है तो इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लो। 1/R कितना होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। चलो वैल्यू पुट करो, 1 में 100 प्लस 1 में 50 प्लस 1 में 500। चलो एलसीएम कितना आया, 500 आ जाएगा। 100 5 जा 500, 50 10 जा 500 होगा तो ये 10 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे 1 ये ऊपर आ जाएगा। 1/R और 1/R इज इक्वल टू आ जाएगा कि 15 116 बाई 500, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 500/16। इसको आप जब डिवाइड करोगे तो वो जो डिवीज़न आएगा वो आएगा आपका 31.25 ओम। कितना आएगा, 31.25 ओम आएगा। अब पूछ क्या रहा है, खूब ध्यान से देखो, ये हमने निकाल तो लिया यार, कैसे ये क्या कर दिया सर आपने। तो आप ध्यान से देखो, बोला है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन connected to the same source that takes as much current as all three appliances। मतलब जितना ये करंट ले रहे हैं, यानी जो करंट इनमें जा रही है, यानी वही 220 वोल्ट। देखो बोल क्या रहा है, सीधे सीधे मैं अलग से बना के दिखा दे रहा हूं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। वही 220 वोल्ट आप ले लो, उतना ही करंट जाए, और इन तीनों की जगह अगर मैं एक इलेक्ट्रिक आयरन यूज करूं, उसका रेजिस्टेंस R है, तो उसकी वैल्यू क्या है या आप बताओ। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू V/I होगी। भाई बात समझ में है ना, यानी तीनों को हटा करके एक R हमको लगाना है और करंट उतनी ही फ्लो करनी चाहिए। इसका मतलब क्या, इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, वो एग्जैक्टली बराबर होगा उस आयरन के रेजिस्टेंस के एग्जैक्टली क्या होगा, वो बराबर होगा। यही वो बोल रहा है, खूब ध्यान से समझो भाई। जाहिर सी बात है, सेम रेजिस्टेंस है, सेम सोर्स है और सेम रेजिस्टेंस है तो करंट वैल्यू सेम होगी ना। खूब ध्यान से समझो, बैटरी की जितने वोल्ट की 220 वोल्ट की बैटरी है और हमने मान लिया कि R ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट कितनी फ्लो कर रही है, I। ओके, ये हमने देखा। बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन आप लगाओ जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, ओके, उस रेजिस्टेंस को आपको पता करना है। कंडीशन क्या है, उसे इसी सोर्स से लगाओ और उसमें करंट I ही फ्लो करे। तो उसी सोर्स से लगाए, 220 वोल्ट से ही लगाए, और करंट कितनी फ्लो कर रही है, I ही फ्लो कर रही है, तो उसका जो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो एग्जैक्टली इसी के बराबर होगा। क्लियर है। तो बस बात को घुमा दिया है, वो डायरेक्टली नहीं बोला कि इन तीनों का रिजल्टेंट आप निकाल के बताओ, वो इसी के इक्विवेलेंट एक दूसरा रजिस्टर रख दे रहा है, बोल रहा है उसका रेजिस्टेंस बताओ। तो बात वही है, कान ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, आप पकड़ कान ही रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है ना। ओके चलो ये तो हो गया। एंड व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट की वैल्यू क्या होगी जो इसके थ्रू फ्लो करेगी। तो यार मेरे भाई जब इतना कर लिए तो करंट की वैल्यू में तो कोई बाधा रही ही नहीं भाई। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो I इज इक्वल टू कितना होगा, V/R। तो V कितना है, V है आपका 220 वोल्ट। करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू है आप सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 31.25। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग आएगा 7.04 एम्पियर। कितना आएगा, 7.04 एम्पियर। इतनी करंट इस आयरन में फ्लो करेगी, या इतनी करंट इस बैटरी से निकल करके सर्किट में जाएगी। बात समझ में आया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश किया है, ठीक है। आओ चलो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, खूब ध्यान से समझो। व्हाट आर द एडवांटेजेस of connecting electrical devices in parallel with battery instead of connected in series। किसी बैटरी से डिवाइसेस को पैरेलली कनेक्ट करना ज़्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू सीरीज। मतलब चलो मान लेते हैं क्या मतलब है। मतलब ये है कि आपको अगर मैं बोलूं
कि 3 रजिस्टर है R1, R2, R3, इसको आपको एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करना है, तो आप किसको ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, किस कॉम्बिनेशन में हमें ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, वो सीरीज में ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा कि पैरेलल में? तो सबको पता है यार पैरेलल में मिलेगा। समस्या क्या है, एग्जाम में तो कॉपी में लिखना है, कॉपी में क्या लिखोगे? कुछ बात समझ में आया? तो ये तो अंडरस्टूड है कि सेम सोर्स से अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूं, उसी V वोल्ट की बैटरी से अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूं, अरे यार ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, ये तो वोल्ट मीटर का सिंबल हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे कि उसी सोर्स से कनेक्ट करना है, तो आप कहेंगे सर सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बढ़िया रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप कर दीजिए, ठीक है। चलो इसको कॉपी में लिख के बताओ। तो कॉपी में लिखने के लिए आपके पास मैटर होना चाहिए, आपके पास वर्डिंग होनी चाहिए, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। टू ऑपरेट प्रॉपरली डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। जाहिर सी बात है, अलग अलग डिवाइस को अगर हमें यूज़ करना है तो जाहिर सी बात है हर डिवाइस की अपनी कुछ नीड होगी। तो जाहिर सी बात है वही बात कही गई है कि हर डिवाइसेस को अलग अलग करंट की ज़रूरत पड़ी होगी या पड़ेगी। अच्छा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल द 3 get the same current, whereas parallel combination potential difference across the resistance is same। सबको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो करती है ईच रजिस्टर से, सभी रजिस्टर से, वो क्या होगी, वो सेम होती है। वो क्या होती है, सेम। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो स्प्लिट हो जाती है। वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। लेकिन एक खास बात है, खास बात क्या है कि सबके पास वोल्टेज जो रहता है वो सेम पहुंचता है। जितने वोल्ट की बैटरी उतने ही एक क्रॉस सबके पास वोल्टेज है। यहाँ पे अगर ये V वोल्ट है तो इसके पास V1 होगा, इसके पास V2 होगा, इसके पास V3 होगा, यही एक डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी डिफरेंट, बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हर रजिस्टर होगा उसके क्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। चलो ठीक है भाई, देख लेते हैं आगे। इतना तक तो ठीक है, ये पढ़े भी हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ वन डिवाइसेस फेल्स इट बिकम्स ब्रोकन एंड अदर डिवाइसेस स्टॉप वर्किंग। सीरीज कॉम्बिनेशन समस्या, करंट सब में सेम जा रही है, खुदा न खास्ता गड़बड़ी हो गई और हमारा ये R1 रजिस्टर फेल कर गया। क्या कर गया, फेल कर गया, खराब हो गया। तो यहां सर्किट ब्रेक हो जाएगी, और जब यहां सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो यहां से करंट फ्लो करना बंद कर देगा, और इस R1 के कारण R2 और R3 दोनों वर्क नहीं करेंगे, यानी पूरा सिस्टम हमारा फेल हो जाएगा। अगर हम घरों में सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम वायरिंग कर दें तो होगा क्या कि अगर घर में कहीं पे भी एक फॉल्ट आएगा तो पूरे घर की बिजली चली जाएगी। बात समझ में आया? तो यहां पे हम इसी चीज को ध्यान दे रहे हैं और इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पैरेलल की केस क्या है, पैरेलल का केस है कि भाई चलो R1 में दिक्कत आ गया, कोई बात नहीं, R1 में कोई करंट फ्लो नहीं करेंगे, लेकिन R2 में जाएगी, R3 में जाएगा, यानी इस R1 के फेल होने के कारण R2 और R3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों में अलग अलग करंट जाती है भाई। सर्किट पूरी रहेगी, यहां से करंट गई, यहां से करंट गई, ऐसे घूम के चली जाएगी। क्लियर? तो इस केस में सर्किट ब्रेक नहीं हो रहा है, जबकि सीरीज के केस में क्या हो रहा है, सर्किट ब्रेक हो जाता है अगर कोई एक अप्लायंस भी खराब हुआ तो। चलो बात समझ में आया ना? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो रजिस्टर्स रहते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर्स हैं, जो भी अप्लायंसेस हैं, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ओके, तो इस चीज को हम मेंटेन करेंगे। दैट्स वाई हम किसी भी सोर्स से अगर हमें रजिस्टर को कनेक्ट करने के लिए बोला जाए तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसे पैरेलली कनेक्ट करें। क्लियर है? तो आई होप ये चीज आपको समझ। अच्छा, एक चीज और है, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसका जो R इक्विवेलेंट होगा और जो इसका R इक्विवेलेंट होगा, दोनों में कम किसका होगा? दोनों में कम किसका होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन का।
सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट ज्यादा, इसका मतलब करंट का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो वेस्ट है वो ज्यादा होगा, कंज्यूम ज्यादा होगा, वो हीट में ज्यादा कन्वर्ट होगा। क्लियर। और यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब क्या है, यहां पे जो हमें लॉस होगी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होगा ना, वो कम से कम होगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे लिए ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। दैट्स व्हाई वी विल कनेक्ट 3 रजिस्टर्स, या ये जो रजिस्टर दिए गए हैं 3, 4, 5, 6 जो भी हो रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करें। क्लियर है। चलो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल ऑफ द रेजिस्टेंस कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24। यार भाई साहब, चारों को जोड़ करके इसका हाईएस्ट और लोएस्ट कॉम्बिनेशन आपको पता करना है। यानी किस केस में हमें हाईएस्ट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा और किस केस में हमें लोवेस्ट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब ध्यान से देखो। हालांकि दम तो नहीं है, लेकिन इसके थ्रू मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबको पता है यार कि आपको हाईएस्ट चाहिए, आप सीधा सीधा ऐड कर दो, सीरीज कॉम्बिनेशन कर दो। तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में या सीरीज में जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। 4 + 8 + 12 + 24 आप ऐड कर दीजिए, जो भी आया वो क्या आ गया आपका, एक सेकंड जोड़ी देते हैं, 48 ओम। कितना आ गया, 48 ओम। और लोवेस्ट हमें कहाँ मिलेगा, जब हम इसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो वो कितना होगा, 1/4 प्लस, एक सेकेंड, तब रिजल्टेंट। अगर हमें लोवेस्ट चाहिए तो लोवेस्ट के लिए हमें जो रिजल्टेंट है वो पैरेलली कनेक्ट करना रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल के रूप में लिखा जाता है। यानी 1/4 1/8 + 1/12 + 1/24। एलसीएम ले लो भाई, 24, ये आ गया 6, ये 3 और ये 2 और ये 1। और इस तरीके से 1/RP जो आया हमारा वो आया 63992 11 11 1 12/24। तो जो RP आएगा वो कितना आया, 24/12, कितना आ गया, 2 ओम। तो आप देख लो यार, सीरीज में उसी रजिस्टर्स को ऐड किए 48 ओम आया, पैरेलल में उन्हीं रजिस्टर्स को अगर हम ऐड कर दे रहे हो तो हमें कितना मिल रहा है, 2 ओम। तो कितना अंतर आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो कितना एफिशिएंट है। तो हाईएस्ट के लिए हमें इन रजिस्टर्स को किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज में। और अगर लोवेस्ट चाहिए तो हमें कितना मिलेगा, किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में। अच्छा खूब ध्यान से देखो, जरूरी बात, रिजल्टेंट यहां पे कितना आया, 2 ओम, यहां पे कितना आया, 48। अब चलो सीरीज की बात करते हैं। ये 48 4 से भी ज्यादा है, 8 से भी ज्यादा है, 12 से भी ज्यादा है, 24 से भी ज्यादा है। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से ज्यादा आता है। वहीं अगर पैरेलल में देखो, जब पैरेलल में कनेक्ट किए तो 4 को देखो, पैरेलल में कितना आ रहा है, 2 ओम आ रहा है। अच्छा 2 ओम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है ना। आपको ध्यान से देखो, 4 2 कम है ना, 8 से कम है 2, 12 से कम है 2, 24 से कम है 2। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस जो ऐड किए गए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में उससे कम वैल्यू आएगी। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपको। अब बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को जम के लगाइए और हम लोग अगले वीडियोस में भी इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। और तब तक के लिए बने रहिए प्रयाग स्टडी से, और जल्दी से जल्दी ये शेयर कर दिए। आप लोग शेयर वगैरह कर नहीं रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है इस चीज़, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी यार शेयर कर दोगे। चलो, थैंक यू वेरी मच।